प्रिय लिसनर्स, हमें आशा है कि आप सभी स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। परमपिता परमेश्वर से हम मनाया करेंगे कि आप सभी और हमारे पूरे हिंद के भारतवासी सब खुश प्रसन्न रहें और आगे बढ़ते रहें। तो हम आज के वीडियो में लेकर आए हैं हिंदी व्याकरण का चौथा चैप्टर, हिंदी भाषा और लिपि। हम लोग जानना चाहेंगे कि हिंदी क्या है। जानना भी चाहिए हमें, क्योंकि कोई पूछे हिंदी क्या है या मन में आए हिंदी किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा हम क्या दें। हिंदी की परिभाषा हमें ये देनी होगी कि हिंदी हमारे भारत की राष्ट्रभाषा है, यानी देश की भाषा है। पहली परिभाषा हो सकती है। दूसरी परिभाषा होगी हिंदी भारत के सभी राजकीय भाषाओं से अलग, यानी सभी राज्य की भाषाओं से अलग, अनेकता में एकता की प्रतीक वाली भाषा है। यानी भारत में अलग अलग राज्य के अलग अलग राजकीय भाषाएं हैं, लेकिन हिंदी एक ऐसी भाषा है जो पूरे भारत के लोगों के द्वारा बोली लिखी और पढ़ी जाती है, जिससे कि हम भारतीयों की पहचान है। इसलिए हम कह सकते हैं कि हिंदी सभी राजकीय भाषाओं से अलग, अनेकता में एकता की प्रतीक है। अगला परिभाषा दे सकते हैं कि हिंदी भारत के उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण के कन्याकुमारी तक बोली लिखी पढ़ी जाने वाली भाषा है। चौथी परिभाषा, सर्वश्रेष्ठ परिभाषा, यह हम कह सकते हैं कि हिंदी ही एकलौती ऐसी भाषा है जो हम भारतीयों के अंदर राष्ट्रीयता की भावना अर्थात देशभक्ति की भावना प्रदान करती है। अन्यथा हम लोग बहुत बार देखते हैं कि हम सभी हमारे भारत के राज्य के अंदर अंतर्कलह भी कभी कभी होती है। एक राज्य दूसरे राज्य से टकराने लगता है। उस समय हमें हिंदी को जब हम ध्यान करते हैं तो लगता है कि नहीं, हम सब भारतीय हैं, हिंदुस्तानी हैं, हम सब हिंदी बोलने लिखने और पढ़ने वाले लोग हैं, इसलिए हम लोगों को आपस में टकराने की आवश्यकता नहीं चाहिए। तो हमें हिंदी हमारे अंदर देशभक्ति की भावना प्रदान करती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि हिंदी ही एक ऐसी एकलौती भाषा है जो हमारे अंदर, हम सभी भारतीयों के अंदर राष्ट्रीयता अर्थात देशभक्ति की भावना प्रदान करती है। तो हिंदी की इन सभी परिभाषाओं के साथ हम एक वेद के में दिए गए वाक्य को, जो कि भगवान श्री राम के द्वारा के मुख वचनों से कहे गए वाक्य हैं, हम इसे बताने का प्रयास करेंगे। जो संस्कृत से लिए गए वाक्य हैं, जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गरीयसी, जिसका अर्थ होता है कि जननी जन्मभूमि यानी वह जन्मभूमि जहाँ हम लोगों का जन्म हुआ, वह जन्मभूमि यानी वह जन्म धरती जो है स्वर्ग से भी, स्वर्गात जोर अपि, स्वर्ग अर्थात स्वर्ग आत मने से, स्वर्ग से, अपि मने भी, स्वर्ग से भी, गरीयसी मने श्रेष्ठ है। यानी जननी जन्मभूमि वह जन्मभूमि जहाँ हम लोगों का जन्म हुआ, यानी ये भारत की धरती स्वर्ग से भी बढ़कर है। ये वाक्य बोले कहाँ गए? रामायण में जब भगवान श्री राम रावण की लंका पर विजय प्राप्त करके किए, तो भ्राता लक्ष्मण जी भगवान श्री राम से कहे कि भैया, हमें चाहिए कि रावण के लंका का राजा आपको बननी चाहिए। तो भगवान श्री राम इसी वाक्य को कहे कि नहीं लक्ष्मण, जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गरीयसी, जननी जन्मभूमि हमारी जो है, जो भारत की अयोध्या हमारी जन्मभूमि है, वो तो स्वर्ग से भी बढ़कर है, उसके सामने ये लंका का राज्य हमें नहीं चाहिए। चलते हैं। तो इस तरह हमें इससे ये ज्ञान लेनी चाहिए कि हम चाहे जहाँ भी रहे, नेपाल, भूटान, अमेरिका, जापान, रूस, चीन, जहाँ भी हम भारत के लोग रहते हों अपनी जीविका करने के लिए, लेकिन हमें अपने देशभक्ति, अपने जन्मभूमि को कभी भूलना नहीं चाहिए और अपने जन्मभूमि के लिए किसी हद तक जाने को हमें तैयार रहनी चाहिए। बस इतने के बाद फिर हम आगे प्रश्नों पर चलते हैं। दूसरा प्रश्न जानने की हमें लालसा
कर रही है, बताने की लालसा कर रही है कि भाषा किसे कहते हैं। इस प्रश्न को हमें समझाने की इच्छा है। तो जानिए भाषा किसे कहते हैं। मन में आता होगा कि भाषा किसे कहते हैं, भाषा क्या चीज़ है। तो देखिए, भाषा वह माध्यम है, भाषा वह माध्यम है जिसके सहारे हम अपनी मन के भाव या विचारों को किसी के समक्ष प्रकट करते हैं। अर्थात हमारे मन में कोई बात है जो किसी से प्रकट करना चाहते हैं हम, कि हम क्या कहना चाहते हैं, तो फिर कैसे प्रकट करेंगे? किसी न किसी भाषा का मदद लेकर। हिंदी की मदद लेकर, माने हिंदी में बोलेंगे या भोजपुरी में बोलेंगे या अंग्रेजी में बोलेंगे या संस्कृत में बोलेंगे। किसी न किसी भाषा का मदद लेकर ही ना हम अपने मन की बातों को किससे कहें। हम कहें कि आपको हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, कन्नड़, बंगाली कोई भी भाषा नहीं बोलनी है और अपनी नहीं बोलनी है, इशारा भी नहीं करना है, लिखना भी नहीं है, किसी भाषा का प्रयोग नहीं करना है और अपने मन की बातों को किसी से कह दे, संभव है? नहीं है। अर्थात भाषा किसे कहते हैं? भाषा वह माध्यम है जो हमें अपने मन के भाव या विचारों को किसी के समक्ष प्रकट करने में मदद करती है, उसे भाषा कहते हैं। अब हम ये बताना चाहेंगे कि भाषा कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए, भाषा के प्रकार, देखिए भाषा 3 प्रकार के होते हैं। पहला लिखित भाषा, दूसरा मौखिक, तीसरा सांकेतिक। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे, सांकेतिक ऐसे लिखाएगा, सांकेतिक। चलिए तीसरा, अब तीनों के बारे में जानें। लिखित भाषा क्या है? देखिए, पहले के समय में हमारे भाई, बड़े भाई, पिताजी जब बाहर रहते थे, आज भी रहते हैं, तो पहले फ़ोन का जब युग नहीं था तो हम लोग चिट्ठी लिख करके, पत्र पोस्ट ऑफिस के माध्यम से भेज करके, लिख करके अपनी मन की व्यथा को, अपनी खुशी को या दुख को चिट्ठी में लिख कर भेजते थे। तो हम अपनी बात को, मन के विचारों को किस माध्यम से रखते थे? उनके यहाँ कैसे बताते थे? लिख कर बताते थे, लिख कर भेज देते थे। तो वो जो लिख करके अपने मन के भावों को बताते हैं, उसे लिखित भाषा कहते हैं। और जब हम बोल करके, जैसे कि आज का समय आ गया, मोबाइल युग, वैज्ञानिक युग आ गया, हम अपने भाई के यहाँ चिट्ठी न लिखकर एक बार फ़ोन उठाकर बात करते हैं और मुंह से बोलते जाते हैं। जो भी दुख हो, सुख हो, बोल लेते हैं, बस मौखिक मुंह से बोल लेते हैं, बोलकर अपनी बातों को, विचारों को रख देते हैं, किसी के समक्ष रख देते हैं, उसे मौखिक भाषा कहते हैं। और एक सांकेतिक भाषा होती है, जैसे कि हम जानते हैं कि दिव्यांग लोग, गूंग लोग, मूक लोग जो कि नहीं बोल पाते हैं, वे क्या करते हैं? अधिकांशतः इशारे में बात करते हैं। पानी मांगनी होती है तो बोलते हैं, पीने का इशारा करके बोलते हैं लोग। तो इशारे में जो हम इशारे करके अपने मन की बातों को रखते हैं, उस भाषा को सांकेतिक भाषा कहते हैं। इस प्रकार से भाषा 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, हमें आशा है कि आप सभी को ये भाषा के प्रकार समझ में आ गई होगी। अब आगे का प्रश्न होता है, लिपि क्या है? ठीक है, लिपि क्या है? ध्यान रखें, किसी भी भाषा के अक्षर को जिस चिन्ह से प्रकट करते हैं उसे लिपि कहते हैं। ध्यान रखें, किसी भी भाषा के अक्षर, जैसे कि हिंदी भाषा का अक्षर है क, ख, ग, घ, य, ट, ये सब क्या है? हिंदी भाषा के अक्षर हैं। तो हिंदी भाषा के जो ये अक्षर हैं, ठीक है, इसको जिस चिन्ह से प्रकट करते हैं, ट को हम किस चिन्ह से प्रकट किए हैं, दिखाए हैं? ऐसे दिखाते हैं। क्या हम हिंदी में ट को ऐसे दिखा सकते हैं? ये ट नहीं है, ये हिंदी का प है। क्या हम हिंदी के प को ऐसे लिख सकते हैं? नहीं, ये तो कोई हिंदी का कोई अक्षर ही नहीं पढ़ा जाएगा इसे। तो जिस चिन्ह से किसी भी भाषा के अक्षर को दर्शाया जाता है, दिखाया जाता है, उसे ही लिपि कहते हैं। यानी ये क्या है? लिपि का अक्षर है। किस लिपि का अक्षर है? देवनागरी लिपि का अक्षर है। किस लिपि का अक्षर है? देवनागरी लिपि का अक्षर है। ये जो अक्षर है देवनागरी लिपि का अक्षर है, हिंदी भाषा की नहीं। ऐसे तो ये संस्कृत भाषा के भी अक्षर है। संस्कृत में भी क, ख, ग, घ, य, ट ऐसा ही लिखा जाता है, हिंदी में भी ऐसा ही लिखा जाता है। तो हम कैसे कहेंगे कि ये भाषा के अक्षर हैं? नहीं, ये लिपि के अक्षर है। कोई भी अक्षर जो होता है, या अंग्रेजी में हो, उर्दू में हो, हिंदी में हो, कोई भी अक्षर होता है वो किसी न किसी लिपि के होते हैं। ठीक है, तो देवनागरी लिपि के अक्षर ऐसे होते हैं। इसी प्रकार से अंग्रेजी के अक्षर इस प्रकार से होते हैं, ABCDEF लिखते हैं ना जी। ठीक है, ये अंग्रेजी के अक्षर है। ठीक है, लेकिन अंग्रेजी के अक्षर हैं, लेकिन अंग्रेजी के लिपि का क्या नाम है? रोमन। तो ये अंग्रेजी
के अक्षर हैं, लेकिन ये रोमन लिपि के अक्षर हैं। ठीक है, रोमन लिपि के अक्षर ऐसे होते हैं, रोमन लिपि के अक्षर ऐसे होते हैं, यानी रोमन लिपि के अक्षरों की बनावट ऐसी होती है। ठीक है ना। तो लिपि किसे कहते हैं? किसी भी भाषा के चिन्ह को लिपि कहते हैं। ये हिंदी भाषा का सब चिन्ह है, ये अंग्रेजी भाषा का चिन्ह है, तो इन सबको लिपि कहेंगे। तो इस प्रकार की जो चिन्ह होगा ये देवनागरी लिपि का, और इस प्रकार के जो चिन्ह है रोमन लिपि का। ठीक है, इसी प्रकार से अब अगला प्रश्न होगा चौथा, कि जो हिंदी जो हमारी भाषा है वो किस लिपि में लिखी जाती है, या हिंदी भाषा की लिपि का क्या नाम है? जो हम हिंदी भाषा में लिखते हैं उसके लिपि का क्या नाम है? जैसे हम राम लिखे, राम, ये हिंदी में राम लिखे हैं। ठीक है, तो ये राम लिखे हैं, तो यह किस लिपि में लिखी गई है? तो हिंदी भाषा की लिपि का नाम देवनागरी है, ये देवनागरी है। ठीक है, तब हिंदी भाषा की लिपि का क्या नाम है? देवनागरी। लेकिन इसी राम को यदि हम ऐसे लिखे RAM ये लिख दें, तो ये जो है किस लिपि में लिखी गई है? राम, रोमन लिपि में लिखी गई है। ठीक है ना। तो हिंदी भाषा की लिपि का क्या नाम है? देवनागरी। और यदि कोई पूछे कि अंग्रेजी भाषा की लिपि का क्या नाम है, तो रोमन। अगला प्रश्न होता है पांचवा, देवनागरी लिपि में कौन कौन सी भाषाएं लिखी जाती है? ठीक है, तो देवनागरी लिपि में हिंदी, संस्कृत, देखते हैं जैसा अक्षर हिंदी का होता है, क से अ तक, क से ज्ञ तक, अ से अह तक, जो अक्षर संस्कृत में होता है वही अक्षर हिंदी में होता है। इसलिए संस्कृत की लिपि देवनागरी है, हिंदी की भी लिपि भी देवनागरी है। जहाँ तक कि हमारे पड़ोसी देश नेपाल की लिपि भी देवनागरी ही है। नेपाल में नेपाली जो भाषा है उसका भी क ख ग घ लगभग ऐसा ही होता है। ठीक है, इसी प्रकार का होता है, इसी डिजाइन का होता है। यानी नेपाल के क ख ग घ का बनावट जो होती है इसी प्रकार की, टाइप इसी प्रकार के होते हैं। इसलिए नेपाली की भाषा की लिपि जो है वह भी देवनागरी है। कर्नाटक के कन्नड़ भाषा की लिपि, महाराष्ट्र के मराठी भाषा की लिपि, ये सभी भाषा, इन सभी भाषाओं की लिपि देवनागरी लिपि ही है। अर्थात कन्नड़, मराठी, नेपाली, संस्कृत और हिंदी, इन सभी भाषाओं के अक्षर इस क ख ग घ से मिलते जुलते हैं, अधिकांश रूप में मिलते जुलते हैं। इसलिए इन सभी भाषाओं की लिपि भी देवनागरी है। अर्थात कोई प्रश्न पूछे कि देवनागरी लिपि में कौन कौन सी भाषाएं लिखी जाती है, तो हमारा आंसर होगा कि देवनागरी लिपि में हिंदी, संस्कृत, कन्नड़, नेपाली और मराठी भाषाएं बोली, लिखी और पढ़ी जाती है। चलिए अगला प्रश्न होता है हम लोगों का कि देवनागरी लिपि की उत्पत्ति कैसे हुई। हम लोगों की जो देवनागरी लिपि है, जो क से कह तक, क से ज्ञ तक, ककहरा में क से कह तक, अ में अ से अह तक जो लिखी जाती है या शब्द जो लिखे जाते हैं, वो इस देवनागरी लिपि की उत्पत्ति यानी जन्म किस लिपि से हुआ? तो आंसर होना होगा कि देवनागरी लिपि की उत्पत्ति ब्राह्मी लिपि से हुआ। किस लिपि से? ध्यान करेंगे हम लोग, ब्राह्मी लिपि से। ठीक है ना। चलिए, तो देवनागरी लिपि की उत्पत्ति किस लिपि से हुई? ब्राह्मी लिपि से हुई। अगला प्रश्न हुआ, देवनागरी लिपि की बहन किस लिपि को कहते हैं? तो आंसर होना चाहिए हम लोग का, देवनागरी लिपि की बहन बांग्ला लिपि को कहते हैं। देखिए, बांग्ला लिपि जो है, बांग्ला भाषा जो है, जो हमारे बंगाल की है, बगल के पड़ोसी राज्य बंगाल की बांग्ला भाषा जो है उसके अक्षर इस अक्षर से मिलते जुलते नहीं हैं, इसलिए वह दूसरे लिपि में हो जाती है। बांग्ला का क ख ग घ इससे बहुत अंतर रहता है। ठीक है ना। तो उस लिपि का नाम है बांग्ला लिपि। तो देवनागरी लिपि और बांग्ला लिपि में क्या संबंध है? तो देवनागरी लिपि की बहन बांग्ला लिपि को कहते हैं। यदि कोई प्रश्न पूछे कि देवनागरी लिपि की बहन किसे कहते हैं, तो बांग्ला लिपि को। बस इस वीडियो में इतना ही, फिर आगे अगले वीडियो में पुनः हम हिंदी व्याकरण के 5वें पाठ को लेकर आएंगे। तब तक जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।